अंटार्कटिका दुनिया की एक ऐसी जगह जहां सरवाइव करना तो दूर, पहुंचना तक लगभग नामुमकिन है। चारों ओर हजारों मील तक बर्फ की ऐसी मोटी चादर फैली है जिसके नीचे इतिहास के वो राज दफन हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस महाद्वीप का हर कोना, हर हिस्सा एक ऐसी अमेजिंग और मिस्टीरियस दुनिया को अपने भीतर छिपाए बैठा है जो सदियों से हमारी नजरों से ओझल रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि यही एलियंस की असली जगह है जहां उनके यूएफओ गुपचुप तरीके से उतरते हैं। अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा है और यहाँ 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। जब हमारे देश में गर्मियों पड़ रही होती है उस समय भी अंटार्कटिका का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है और ठंड के दिनों में तो ये खौफनाक हद तक -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। विशाल बर्फ की इन परतों के नीचे न केवल प्राचीन झीलें और ऊंचे पहाड़ छिपे हैं बल्कि यहाँ जीवन के ऐसे रहस्य दफन हैं जिनका अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। क्या वास्तव में ये बर्फीली गहराइयां हमें उन जीवों से रूबरू करवा सकती हैं जो लाखों साल पहले धरती पर मौजूद थे? साल 2001 में वैज्ञानिकों को समुद्र से 1100 फीट की गहराई में एक बहुत ही अजीबोगरीब जानवर के अवशेष मिले जिसकी हाइट केवल 8 फीट थी, लेकिन उसका डीएनए और मेडिकल सिस्टम इस धरती के किसी भी और जानवर से मेल नहीं खाता था। जब भी हम अंटार्कटिका की खोज की बात करते हैं तो अक्सर इसका श्रेय पश्चिमी देशों को दिया जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जब दुनिया में कोई भी अंटार्कटिका के बारे में नहीं जानता था तब भी अखंड भारत के लोगों को न केवल इस महाद्वीप की जानकारी थी बल्कि इसके महत्व का भी पता था। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसे आक्रमणकारियों ने न जाने कितनी बार तोड़ा, वह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के प्रांगण में बना बाण स्तंभ प्राचीन भारतीय भूगोल और विज्ञान का एक चमत्कार है। इस स्तंभ के ऊपर धरती का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना है और एक बाण समुद्र की ओर इशारा करता है। स्तंभ पर खुदा हुआ श्लोक दुनिया को हैरान कर देता है, आसमुद्रा दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है कि अगर आप समुद्र के रास्ते सीधी इस दिशा में यात्रा करें तो आप बिना किसी बाधा के सीधे साउथ पोल पर पहुंच जाएंगे। आधुनिक सैटेलाइट डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इस रास्ते के बीच में कोई भी भूमि, कॉन्टिनेंट या आइलैंड नहीं आता है, लेकिन इससे भी रहस्यमय है बाण स्तंभ पर लिखा आखिरी शब्द ज्योतिर्मार्ग, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका है। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका जिक्र महाभारत और भागवत पुराण में भी मिलता है। अंटार्कटिका हमेशा से ही रहस्यों के घेरे में रहा है, लेकिन साल 2016 में यह तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब गूगल अर्थ की मदद से अंटार्कटिका की माउंटेन रेंज पर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखी गईं। बर्फ के बीच एक ऐसी संरचना दिखाई दी जो किसी सीक्रेट बेस की एंट्रेंस जैसी लग रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसे विशेष रूप से यूएफओ के एंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एंट्रेंस बेस नॉर्दर्न अंटार्कटिका में मौजूद है, जहां पहाड़ों के बीच डार्क कलर की एक डिस्क नजर आती है। इसके बाद 10 अक्टूबर 2020 को एक वीडियो पब्लिश हुआ जिसमें बताया गया कि ये एक एलियन डिस्क है जिसका डायमीटर लगभग 60 फीट हो सकता है। इसे देखकर लगता है जैसे आधी डिस्क बर्फ में दबी हो। इसके अलावा अंटार्कटिका के साउथ में स्थित जॉर्जिया आइलैंड पर 2018 में बर्फ पर घिसटने के लंबे निशान देखे गए जो एक अजीब स्ट्रक्चर तक जाते थे। वैज्ञानिकों का एक हिस्सा इसे यूएफओ एयरक्राफ्ट के निशान मानता है क्योंकि इसकी आकृति 2017 में खोजे गए मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ से बिल्कुल मिलती है। ओमुआमुआ को जब पहली बार देखा गया तो वह धरती से 3.3 करोड़ मील दूर था। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका ने अंटार्कटिका पर ऑपरेशन हाई जंप नाम का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपीडिशन भेजा। इसमें 13 शिप, 23 एयरक्राफ्ट और 4700 से ज्यादा मिलिट्री पर्सन शामिल थे, जिन्हें एडमिरल रिचर्ड बर्ड लीड कर रहे थे। माना जाता है कि इसका मकसद अंटार्कटिका में मौजूद नाजी बेस की जानकारी लेना था। कहा जाता है कि 30 अप्रैल 1945 को मरने वाला हिटलर नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था और असली हिटलर अंटार्कटिका के सीक्रेट बेस इन्यूबैक्ट गार्डन में छिप गया था, जिसे 1938 से 1948 के बीच बनाया गया था। एडमिरल बर्ड की मृत्यु के बाद उनके बेटे को उनकी एक सीक्रेट डायरी मिली जिसमें उन्होंने लिखा कि साउथ पोल में एक बहुत बड़ा होल मौजूद है। एडमिरल अपने एयरक्राफ्ट से उस होल के अंदर गए जहां चारों ओर हरियाली और लाखों पेड़ थे। वहां उन्हें क्रिस्टल का बना हुआ एक शहर दिखाई दिया और मास्टर नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। मास्टर ने मानवता को चेतावनी दी थी कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे न्यूक्लियर अटैक इंसानों के लिए
बहुत महंगे साबित होंगे। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जीवन के ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। साल 2009 में एक रिसर्च के दौरान बिल्ली का ढांचा मिला जो आज की बिल्लियों से अलग थी क्योंकि वह अंडे देती थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह बिल्ली 1,50,00,000 साल पहले अंटार्कटिका में पाई जाती थी। अंटार्कटिका की बर्फ की गहराई में ड्रिलिंग के दौरान 7 साल से भी ज्यादा पुराने डायनासोर के अवशेष निकले हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ 40,000 से 50,000 साल पहले रहने वाले इंसानों की ममीफाइड बॉडीज भी मिल चुकी हैं। ये सभी सबूत दर्शाते हैं कि 50 लाख साल पहले यहाँ घने जंगल और हरियाली हुआ करती थी। 2021 में ब्राजील की एक टीम को 75 मिलियन साल पुराना चारकोल का टुकड़ा मिला जो साबित करता है कि यहाँ कभी रेनफॉरेस्ट थे जिनमें आग लगा करती थी। मरीन जूलॉजिस्ट जॉन फिलिप क्लेगस का भी मानना है कि इस बर्फ के नीचे आज भी डायनासोर के एविडेंस छिपे हुए हैं। अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के पास एक ऐसी जगह जहां से सुर्ख लाल रंग का पानी निकलता है जिसे ब्लड फॉल कहा जाता है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये बर्फ से खून निकल रहा है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि बर्फ के नीचे खारे पानी का सोर्स है जिसमें समुद्र से 3 गुना ज्यादा नमक है। इसमें आयरन की इतनी भारी मात्रा है कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है जिससे पानी लाल हो जाता है। इसके अलावा अंटार्कटिका का संबंध मंगल ग्रह से भी है। पिछले 50 सालों में यहाँ 10,000 से ज्यादा उल्कापिंड मिल चुके हैं। साल 2002 में अंटार्कटिका पर गिरा एक उल्कापिंड 2015 में खोजा गया जो मंगल से आया था और उसमें जीवित बैक्टीरिया पाए गए। अंटार्कटिका में एक और रहस्यमयी स्ट्रक्चर है जो 53 डिग्री 31 मिनट दक्षिण और 100 डिग्री 29 मिनट पूर्व में स्थित है। यह 120 मीटर में फैला हुआ है और प्राचीन यूरोपीय किले मोट एंड बेल ई जैसा दिखता है जिसे अंटार्कटिका के प्राचीन इतिहास का हिस्सा माना जाता है। अंटार्कटिका महज एक ठंड महाद्वीप नहीं है, बल्कि यह धरती का वो आखिरी कोना है जो आज भी इंसानी समझ से बाहर है। यहाँ मौजूद विशाल बर्फ की चादरों के नीचे की दुनिया एक ऐसी अनकही कहानी है जो आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाई है। 1737 में फ्रेंच जियोग्राफर फिलिप बोचे ने एक मैप पब्लिश किया था जिसमें अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाया गया था, जबकि उस समय किसी को इस महाद्वीप के बारे में पता भी नहीं था। द गार्जियन के अनुसार 10 से 100 मिलियन साल पहले साउथ पोल एक ट्रॉपिकल पैराडाइज था। अंटार्कटिका की पिघलती हुई बर्फ न केवल हमारे क्लाइमेट को बदल रही है, बल्कि हमारे इतिहास के उन कारनामों को भी सामने ला रही है जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया था। चाहे वह प्राचीन भारतीय ग्रंथों का ज्ञान हो, एलियंस के कथित सीक्रेट बेस हो या एडमिरल बर्ड की क्रिस्टल सिटी अंटार्कटिका का हर राज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका के इन डरावने और रोमांचक रहस्यों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सोमनाथ मंदिर के बाण स्तंभ पर लिखी बातें और आधुनिक खोजें एक ही सच की ओर इशारा कर रही हैं? क्या वाकई बर्फ के नीचे एलियंस का कोई सीक्रेट बेस मौजूद है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अंटार्कटिका की इन गहराइयों का यह विस्तृत मेगा डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें रहस्यमयी चीजें पसंद हैं। ऐसी ही और भी अमेजिंग और जानकारी से भरपूर रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।